श्री राम नवमी की पावन कथा। एक भूमिका। धरती पर अधर्म का अंत। त्रेता युग में लंका का राजा रावण अपने अहंकार और शक्तियों के कारण तीनों लोकों में आतंक मचा रहा था। उसे वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता, गंधर्व या असुर उसे मार नहीं सकता। रावण ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर ऋषि मुनियों और निर्दोषों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से रक्षा की गुहार लगाई। रावण को केवल एक मनुष्य ही मार सकता था, इसलिए भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर पुत्र रूप में जन्म लेने का निश्चय किया। 2. राजा दशरथ का पुत्र कामेष्टि यज्ञ। अयोध्या के प्रतापी राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे वे अत्यंत दुखी थे। अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ऋषि श्रृंगी के निर्देशन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर अग्निदेव साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने राजा को दिव्य खीर प्रसाद का पात्र दिया। राजा ने आधा भाग माता कौशल्या को दिया। शेष आधे भाग के 2 हिस्से किए, एक माता कैकेयी को और दूसरा माता सुमित्रा को। कौशल्या और कैकेयी ने भी अपने हिस्से से थोड़ा थोड़ा अंश सुमित्रा जी को दिया। 3. श्री राम का अलौकिक जन्म। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को, जब ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ थी, माता कौशल्या की कोख से स्वयं भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया। माता कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। माता सुमित्रा ने 2 पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। जैसे ही राम जी का जन्म हुआ, पूरी अयोध्या नगरी आनंद के सागर में डूब गई। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और गंधर्वों ने मंगल गान किया। आज भी इसी दिन को हम रामनवमी के रूप में बड़े उत्साह से मनाते हैं। 4. वनवास और आदर्श पुत्र का कर्तव्य। जब राम जी के राज्याभिषेक का समय आया, तब रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 पुराने वरदान मांगे, भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास। श्री राम ने बिना किसी संकोच या क्रोध के मुस्कुराते हुए अपने पिता के वचन को निभाने का निर्णय लिया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वन की ओर चल पड़े। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सुख हो या दुख, धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। 5. रावण वध और धर्म की विजय। वनवास के दौरान रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। श्री राम ने एक साधारण मनुष्य की तरह वनों में भटकते हुए ऋषियों, वानरों, सुग्रीव, हनुमान और यहाँ तक कि पक्षियों, जटायु से भी सहायता ली। उन्होंने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया और लंका पर चढ़ाई की। घोर युद्ध के बाद दशमी के दिन श्री राम ने रावण के अहंकार का अंत किया। रावण के वध के बाद भी राम जी ने उसे सम्मान दिया, जो उनकी महानता को दर्शाता है। 14 वर्ष पूरे होने पर जब वे अयोध्या लौटे, तो लोगों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया, जिसे हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। 6. राम राज्य की परिकल्पना। श्री राम का शासन राम राज्य के नाम से अमर हो गया। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई बीमार नहीं था और न्याय सबके लिए समान था। वे केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श पति भी। 7. वनवास और पितृभक्ति का आदर्श। जब अयोध्या में श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थीं, तब दासी मंथरा के बहकावे में आकर रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 पुराने वचन मांगे। पहला भरत का राजतिलक और दूसरा राम को 14 वर्ष का कठिन वनवास। राजा दशरथ धर्म संकट में पड़ गए, पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मुस्कुराते हुए अपने पिता के वचनों को निभाने का निर्णय लिया। उन्होंने सिद्ध किया कि एक आदर्श पुत्र के लिए माता पिता की आज्ञा और कुल की मर्यादा राजसुख से कहीं बढ़कर है। उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण ने भी राजसी सुख त्याग कर वन जाने का निश्चय किया। 8. पंचवटी और रावण का छल। वनवास के दौरान श्री राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। वहीं रावण की बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने एक कुचक्र रचा। उसने मारीच को सोने का मृग हिरण बनाकर भेजा। जब राम और लक्ष्मण उस मृग के पीछे गए, तब रावण ने साधु का वेश धरकर छल से माता सीता का हरण कर लिया। भगवान राम ने एक साधारण मनुष्य की तरह वनों में विलाप किया और हर पशु पक्षी से सीता जी का पता पूछा, जो उनके मानवीय प्रेम और धैर्य की पराकाष्ठा थी। 9. हनुमान मिलन और वानर सेना का साथ। सीता जी की खोज में राम जी की भेंट उनके परम भक्त हनुमान और वानर राज सुग्रीव से हुई। यहाँ राम जी ने ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाते हुए शबरी के जूठे बेर खाए और वानरों को अपना मित्र बनाया। हनुमान जी ने लंका जाकर माता सीता का पता लगाया। इसके बाद रीछ और वानरों की सहायता से समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया गया।
ये इस बात का प्रतीक है कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो पत्थर भी पानी पर तैर सकते हैं और असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। 10. धर्म युद्ध और रावण का वध। श्री राम और रावण के बीच लंका में भीषण युद्ध हुआ। रावण के पास विशाल सेना और मायावी शक्तियां थीं, लेकिन श्री राम के पास सत्य, संयम और धर्म का बल था। युद्ध के अंतिम दिन विभीषण की सहायता से राम जी ने रावण की नाभि में बाण मारकर उसका वध किया। रावण के अंत के साथ ही लंका में अधर्म का विनाश हुआ। राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बनाया, जिससे ये सिद्ध हुआ कि उनका उद्देश्य राज्य जीतना नहीं बल्कि धर्म की स्थापना करना था। 11. राम राज्य की स्थापना और संदेश। 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर जब श्री राम अयोध्या लौटे तो पूरी नगरी दीपों की रोशनी से जगमगा उठी। श्री राम का शासन राम राज्य कहलाया, जहां प्रजा सुखी थी, चोरी चकारी का भय नहीं था और न्याय का बोलबाला था। रामनवमी का ये पावन पर्व हमें सिखाता है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, पर अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। निष्कर्ष। आज के दिन हम भगवान राम की आरती करते हैं, पंजीरी का प्रसाद बांटते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम भी अपने जीवन में उनके बताए मर्यादा और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। सीख। रामनवमी हमें याद दिलाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सत्य और धर्म की ही जीत होती है।